नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके मतलब की कक्षाएं यूं ही आपको मिलती रहें। जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों चल रहा है सिलसिला मुहावरों का। जी हाँ, हिंदी भाषा में मुहावरे जो होते हैं ना बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही अनोखे अद्भुत मुहावरे, बहुत समृद्ध भंडार है। तो चलिए आज हम देखते हैं मिलते जुलते अर्थ वाले मुहावरे। जी हाँ, इस तरह से कैटेगराइज कर लेंगे ना तो हमें याद करने में आसानी रहेगी कि भाई इस अर्थ वाले तो और भी मुहावरे हैं, ये भी है, वो भी है, वो भी है। तो चलिए देख लेते हैं। प्रसन्न होने का भाव, जब आप बहुत खुश हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा खुश हैं, तो उस भाव को व्यक्त करने के लिए कौन कौन से मुहावरे हैं आइए देखते हैं। अंग अंग मुस्काना, अंग अंग मुस्काना यानी खुशियां झलकना, ठीक है ना। जब राम जी अयोध्या से वापस आए तो अयोध्या वासियों के अंग अंग मुस्काने लगे, है ना। राम जी के अयोध्या वापस आने पर अयोध्या वासियों के अंग अंग मुस्काने लगे, तो भाई खुशियां झलक रही थी, ठीक है। फूलाना समाना, फूलाना समाना का मतलब भी होता है बहुत खुश होना। तो जब भारत क्रिकेट मैच में वर्ल्ड कप प्रतियोगिता जीत गया तो देशवासी फूले ना समाए, हो गया। अब देखिए, बल्लियों उछलना यानी बेहद खुश होना, बहुत ज्यादा खुश होना, बल्लियों उछलना। परीक्षा का परिणाम मेरे मन के अनुरूप क्या आया, मैं तो बल्लियों उछलने लगा। तो बहुत खुशी मिलती है जब हमने जैसा चाहा वैसा हो गया। तो घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना ये बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। खुशियां मनाना तो वो दिवाली के समय में अक्सर ये वाक्य प्रयोग हम करते हैं कि जब राम जी अयोध्या वापस आए, रावण को मारने के बाद अयोध्या वापस आए तो नगरवासियों ने घी के दिए जलाए। तो भाई वो तो प्रत्यक्ष रूप से भी जलते हैं। तो ये बचपन वाले उदाहरण हैं जो हम अक्सर घी का के दिए जलाना मुहावरे का जब प्रयोग वाक्य में करने जाते हैं तो हम ये उठाकर ये लिख देते हैं। आप और दूसरा बना सकते हैं, है कि नहीं। बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं। जब परिवार में नए सदस्य का आगमन हुआ तो परिवार वालों ने घी के दिए जलाए। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बाग बाग होना का मतलब भी होता है बहुत खुश होना। अब इसका वाक्य में प्रयोग करने जाएं तो कई तरह से आप कर सकते हैं कि भाई खेल में मैं जीत गया तो मैं बाग बाग हो गया, मेरा मन बाग बाग हो गया, खुशी से भर गया। गदगद होना भी वही है, इसमें भी आप इस तरह से वाक्य बना सकते हैं, है ना। आज तो मुझे कक्षा में शाबाशी मिली तो मैं गदगद हो गया। मुझे मनचाही नौकरी मिल गई तो परिवार में सभी गदगद हो गए। तो इस तरह से बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं। खुशी मनाना, प्रसन्न होने का भाव अपने में समाहित किए हुए। अब देखते हैं मूर्खता और निकम्मेपन से संबंधित, मूर्खता और निकम्मेपन से संबंधित बहुत ही अच्छे अच्छे मुहावरे हैं। जैसे अक्ल का दुश्मन होना, ठीक है, बेवकूफ के लिए कहते हैं ये अक्ल का दुश्मन होना। जब कोई समझदारी की बात कोई बता रहा है और उसको कोई मानने को तैयार नहीं है तो उसको कहते हैं कि अक्ल का दुश्मन है। अरे उसको तो कितने अच्छे से समझाया गया लेकिन उसे तो कुछ समझ आते ही नहीं, वो तो अक्ल का दुश्मन है, ठीक है। तो वो अक्ल का दुश्मन है, बेवकूफ है, भाई समझाने से नहीं समझता। मक्खियां मारना यानी निकम्मे रहना। आजकल रमेश मक्खियां मार रहा है क्योंकि उसका रोजगार नहीं लगा है ना। तो ऐसा हो सकता है, मक्खियां मारना ये भी हो गया। अब देख लेते हैं अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना, मूर्खतापूर्ण काम करना, ठीक है। रावण के द्वारा हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश अक्ल के पीछे लठ लेकर दौड़ने की तरह था, है ना, क्योंकि लंका पूरी जल गई थी। फिर हाथ पर हाथ रख कर बैठना, कुछ ना करना, है ना। परीक्षा पास आ गई है और तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे हो, भाई मेहनत करो, पढ़ो,
कुछ ना करना। तो ये भी हाथ पर हाथ धरे बैठना या रख कर बैठना, बात बिगड़ने और खुशी में विघ्न डालने से संबंधित जो मुहावरे हैं, आइए उनको देख लेते हैं। बात बिगड़ने और खुशी से में विघ्न डालने से संबंधित, अच्छा भला खुशी का माहौल चल रहा है और बात बिगड़ गई है, किसी तरह की बाधा आ गई है, कोई रुकावट आ गई है, तो हम कैसे वाक्य में अपनी बातचीत में मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा, खेल बिगाड़ना यानी काम खराब करना, ठीक है। अच्छा खासा कोई चीज़ चल रही है, कोई इवेंट चल रहा है, कोई काम चल रहा है, उत्सव चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। आप किसी का असाइनमेंट में, किसी काम में संलग्न है कुछ दिनों से, और अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि वो आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, काम बिगड़ जाता है, तो वो हो जाता है खेल बिगाड़ना, है ना। मैंने सारी तैयारियां सोच समझकर कर रखी थी, लेकिन बारिश ने आकर खेल बिगाड़ दिया, ठीक है। खेल बिगड़ गया, है ना। अब आप कोई पार्टी करने जा रहे हैं, टेरेस पे प्लान किया हुआ है और बढ़िया डेकोरेशन वगैरह सब कुछ हो गया और बारिश हो गई, सब खराब हो गया ना। तो है ना, मैंने उत्सव के लिए अच्छी तैयारी की थी, लेकिन बारिश ने आकर खेल बिगाड़ दिया। रंग में भंग होना, रंग में भंग होना भी वही होता है, खुशी के माहौल में बाधा आ गई, किसी तरह की रुकावट आ गई, ये भी वही है, काम बिगड़ना से संबंधित ही है ना। ये बात बिगड़ गई या खुशी में विघ्न आने से संबंधित ये भी है, रंग में भंग होना, है ना। मैंने उससे रिश्ते अच्छे कर लिए थे, लेकिन वह फिर से पुरानी बातों का उल्लेख करने लगा, तो अच्छे भले माहौल में क्या हो गया, खुशी में रंग में भंग हो गया भाई, है ना। रंग में भंग होना, तो इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। लुटिया डुबोना, काम बिगाड़ना। मोहनदास जी बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन उनका नालायक पुत्र उनकी लुटिया डुबा रहा है, यानी उनका नाम खराब कर रहा है, लुटिया डुबा रहा है ना, उनका काम बिगाड़ रहा है, उनकी अच्छी प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा है, इस तरह से मतलब है। खाक में मिलाना, खाक में मिलाना यानी नष्ट होना, ठीक है। खाक में मिलाना यानी नष्ट होना, खत्म करना, है ना। और एक बुरा व्यक्ति परिवार के सम्मान को खाक में मिला सकता है ना। देखो, रामायण में आप देख लीजिए, विभीषण तो बहुत अच्छे थे, उन्हीं के परिजन जो थे वो बड़े खराब थे। तो ऐसा नहीं है, परिवार में कोई अच्छा भी होता है, कोई बुरा भी होता है, तो लेकिन एक बुरा व्यक्ति है तो वो परिवार को ही खाक में मिला देता है। रावण की बुराई जो है पूरे परिवार को ले डूबी थी ना, तो इस तरह से खाक में मिलाना, नष्ट करना, है ना। तो एक बुरे व्यक्ति ने सारे परिवार के सम्मान को खाक में मिला दिया। मजा किरकिरा होना, मजा किरकिरा होना का मतलब खुशी के समय बुरा हो जाना, है ना। हाँ, अच्छा भला मैच चल रहा था, लेकिन वर्षा के कारण मैच रुक गया, ये तो मजा किरकिरा हो गया, है ना। मैच के बीच में पानी गिरने से मजा किरकिरा हो गया। आप समय पर कहीं पहुंचना चाहते थे और गाड़ी खराब हो गई, मजा किरकिरा हो गया। तो ऐसे बहुत से इंसिडेंट हो सकते हैं जिनका आप रोजमर्रा की जिंदगी में ना इन मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करिएगा। करते 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 आपको समझ आने लगेगा कि किस तरह से हम वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं, मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। अभी और भी हैं, आइए आगे देख लेते हैं। अगला है गुस्सा होने या आने से संबंधित मुहावरे, ठीक है। गुस्सा हो रहे हैं हम या हमें गुस्सा आ रहा है, इस बात को, इस भावना को व्यक्त करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे मुहावरे हैं हिंदी में, जैसे आंखें दिखाना, ठीक है, इसका मतलब होता है गुस्सा दिखाना, ठीक है। और त्योरियां चढ़ाना, इसका मतलब भी होता है गुस्सा दिखाना। पहले पूरे अर्थ देख लेते हैं, है ना। गुस्सा करना, ठीक है, आंखें दिखाना, गुस्सा दिखाना, त्योरियां चढ़ना, गुस्सा करना, है ना, या चढ़ाना। फिर लाल पीला होना, इसका मतलब भी होता है बहुत गुस्सा होना। दांत पीसना, इसका मतलब भी होता है क्रोध करना। और आग बबूला होना, इसका मतलब है गुस्से से भर जाना,
ओंठ चबाना को क्रोध प्रकट करना यानी गुस्सा जाहिर करना। तो आपने देखा गुस्से को व्यक्त करने के लिए कितने सारे मुहावरे हैं, सब इसी से मिलते जुलते हैं। और एक ही मुहावरे को, एक प्रसंग या एक वाक्य रचना को थोड़ा बहुत इधर उधर हेर फेर शब्दों का करके आप इन मुहावरों को उस जगह पर व्यवस्थित रूप से ला सकते हैं, है ना। तो अब आंखें दिखाना, इसका अगर हम प्रसंग देखने जाएं, अगर हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करें, जैसा कि मैं अक्सर कहती आई हूँ कि 3 जगहें ऐसी हैं जहां पर जाने से आपको किसी भी मुहावरे का वाक्य बनाने में आसानी होगी, इतने प्रसंग भरे हुए हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, रामायण और महाभारत, ठीक है। तो अब अगर हम देख लेते हैं गुस्सा दिखाना जो होता है उससे संबंधित मुहावरों का अगर वाक्य में प्रयोग करने जाए, रामायण का प्रसंग कोई सोचते हैं। हनुमान जी जब संदेश लेकर दरबार में पहुंचे तो रावण उन्हें आंखें दिखाने लगा, है ना। कृष्ण जी जब पांडवों का शांति संदेश लेकर सभा में पहुंचे तो दुर्योधन उन्हें आंखें दिखाने लगा। दुर्योधन की त्योरियां चढ़ गई, दुर्योधन लाल पीला होने लगा, दुर्योधन दांत पीसने लगा, दुर्योधन आग बबूला हो गया और तब दुर्योधन ओंठ चबाने लगा। तो देखा आपने, इस तरह से हमने महाभारत का एक उदाहरण लेकर इसके गुस्सा दिखाने से संबंधित जो मुहावरे हैं सभी का प्रयोग देख लिया। अब देख लेते हैं डरने से संबंधित। डरने से संबंधित अपने कौन कौन से मुहावरे हैं भाई, आइए तो देख लेते हैं। भीगी बिल्ली बनना, सहम जाना, चेहरे पर हवाइयां उड़ना, डर से चेहरे की रंगत बदल जाती है ना। डरा हुआ व्यक्ति ऐसा हंसता मुस्कुराता खुश खुश तो नहीं दिखाई देगा। डर वाले व्यक्ति को वो बताए ना तो भी उसका चेहरा बता देता है कि भाई ये डर रहा है। तो चेहरे पर हवाइयां उड़ना यानी डर के मारे चेहरा बदल जाना। हाथ पांव ठंडे होना, इसका मतलब भी होता है डर जाना। रंग उड़ना का मतलब भी डर जाना, ठीक है। हनुमान जी ने जब लंका जलाई तो नगरवासी भीगी बिल्ली बन गए। हनुमान जी ने जब लंका जला दी तो सारे लोगों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। हनुमान जी ने जब लंका जलाई तो लोगों के हाथ पांव ठंडे हो गए। हनुमान जी ने जब लंका जलाई तो लंका वासियों के रंग उड़ गए। तो आपने देखा, इस तरह से हमने ये अलग अलग मुहावरे जो हैं एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले कौन कौन से हैं वो जाना। तो ये मुहावरों का ये दिलचस्प सिलसिला आज मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ हमने 3-4 जो इसके पार्ट देख लिए हैं, मुहावरे पार्ट 4 था ये। तो इसमें हमने काफ़ी कुछ मुहावरों के बारे में जान लिया है। अब हम अगली कक्षा में कोशिश करते हैं लोकोक्ति के बारे में। तो चलिए, हिंदी पथ में आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए हिंदी पथ से अनुमति दीजिए। नमस्कार।